अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। कल हमने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 बताई थी और उसके पहले क्वेश्चन का जो ए और बी पार्ट था उसको हमने बता दिया था। उसमें एचसीएफ निकालना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। उसका सी नंबर आज क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को बताते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 867 और 255। सी नंबर 867 और 255 नंबर। तो सबसे पहले इसमें डिसाइड करते हैं कौन छोटा है। तो देखिए इसमें 255 है वो आपका छोटा है किससे, 867 से। अब हम इसमें क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए तो इसमें क्या करते हैं, जो भाज्य और भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल लिखते हैं। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए क्वेश्चन लगाने में। तो हम देखिए इधर क्या करेंगे, ये जो भाज्य है 867 ये यहाँ भाज्य कहलाएगा और इससे भाग करेंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका भाजक। इससे भाग करेंगे, जब इससे हम भाग करेंगे तो कितनी बार लगेगा, ये 3 टाइम्स लगेगा, 3 टाइम्स। तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 16 और 3 दूनी 6 7। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा। क्योंकि ये शेषफल 0 नहीं आता है इसलिए हमको इसको फिर से क्या करना होगा, 102 से 255 को डिवाइड करना होगा। तो इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितने टाइम्स लगेगा, 2 टाइम्स लगेगा। 2 टाइम्स लगाएंगे तो 402, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 15 आएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको 51 से 102 को डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कितनी बार लग जाएगा, ये 2 टाइम्स लग जाएगा, 102 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 0। तो देखिए इसके पहले चरण में हम देखते हैं तो भाज्य कितना है हमारे पास यहाँ 867 इज इक्वल टू भाजक कितना है 255 इंटू भागफल कितना आया है 3 और प्लस रिमाइंडर कितना आया है 102। चूंकि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है इसलिए तो देखिए इसमें चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 102 इज नॉट इक्वल टू 0। चूंकि शेषफल 0 नहीं है इसलिए 102 लेस देन 255 में अगला हमको चरण अपनाना पड़ेगा, अगला स्टेप अपनाना पड़ेगा। तो इसमें देखिए अगले स्टेप में देखिए हम क्या करेंगे, इससे चूंकि छोटा है तो इसको जब डिवाइड करेंगे इससे तो क्या होगा, फिर भाज्य क्या हो जाएगा आपका 255 इज इक्वल टू भाजक क्या हो जाएगा 102 इंटू भागफल कितना आया आपका 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया है 51। फिर हम देख रहे हैं यहाँ शेषफल आपका 0 नहीं है तो फिर यही क्रिया दोहराएंगे। तुम लिखेंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 50 इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर 51 लेस देन 102। इफ रिमाइंडर से ये जो नंबर है बड़ा है इसलिए आपको इसमें फिर से क्रिया दोहरानी पड़ेगी। तो हम देखो इसमें अगला नंबर क्या करते हैं तीसरे स्टेप में, तो फिर से हम डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ भाज्य क्या हो जाएगा आपका 102 इज इक्वल टू भाज्य कितना होगा 51 और भागफल कितना आया था आपका 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया है 0। अब हमको रिमाइंडर 0 मिल गया तो हम लिखेंगे चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 0 देयरफॉर 867 और 255 का HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 51। जिससे डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है वही आपका जो भाजक मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं HCF बोलते हैं। और इस तरीके से ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का
होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हमको ये दिखाना है कि ये इस फॉर्म का जो लिखा होता है 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये सभी क्या होते हैं, ये विषम पूर्णांक होते हैं किसी भी धनात्मक के लिए। कह रहा है दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो इस फॉर्म में होगा, ये हमको दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे माना, सॉल्यूशन में देख सकते हो आप लोग, सॉल्यूशन माना ए एक धन पूर्णांक संख्या है, तब हम क्या लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या थी, ये थी a = bq + r, जहां q > 0 और जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर है या इक्वल है किसके, 0 के, और लेस किसके होती है, b के। r का जो मान होता है वो b से छोटा होता है, जो यहाँ b होता है उससे मान क्या होगा, छोटा होगा, और कहां से होगा, 0 से लेकर के और b और 0 के बीच में ही रहेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि आगे स्टेप में देखेंगे तो हम देखेंगे कि a = b, b मींस यहां हमें कितना दिया है, 6, तो इसकी जगह पर क्या दे देंगे, 6 लिख देंगे, q + r, b = 6 लेने पर ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 6 है इसलिए हमने b की वैल्यू कितनी ले ली, यहाँ 6 ले ली। अब देखिए यहाँ r की वैल्यू क्या होगी, r = होगा, r = 0 1 2 3 4 5, ये सारी वैल्यू r की होंगी, यही वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे, रखेंगे। तो हम लिखेंगे a = 6q + r में r = 0 1 2 3 4 5 रखने पर ये वैल्यू हम एक एक करके रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए a = कितना निकलेगा, नंबर 1 स्टेप पे, तो आपका 6q + कितना हो जाएगा, 0, या क्या आ जाएगा ये 6q। अब ये आपका क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों 2 से डिवाइड हो जाएगा, आप q की वैल्यू कोई भी रखेंगे, 1 रखेंगे तो 6 × 1 = 6, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 रखेंगे 12 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 रखेंगे, आप कोई भी नंबर रखेंगे ये हमेशा 2 से डिवाइड होगा, इसलिए कैसी हो जाएगी, सम संख्या। तो लिखेंगे जो कि 2 से भाज्य, इसलिए यह एक सम संख्या है। इसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लिखेंगे a = 6q + r की वैल्यू कितनी हम यहाँ रखेंगे, 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका, यही रहेगा 6q + कितना, 1, जो कि ये तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, 2 से भाज्य नहीं, इसलिए यह विषम होगी, यह विषम होगी, यह संख्या कैसी हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। इसके बाद इसके ऊपर देखिए इसको मिटा देते हैं और उस पे हम आगे लिख देते हैं। देखिए अगला स्टेप देखिए, फिर क्या करेंगे, लिखेंगे a = 6q + अब r की वैल्यू 1 ले चुके तो कितनी लेंगे, अब 2 लेंगे। अब ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, मतलब एक ऐसी संख्या हो जाएगी आपकी सम संख्या हो जाएगी। लिखेंगे जो कि 2 से
भाज्य, इसलिए यह सम संख्या है। अगला स्टेप देखिए, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। फिर वही लिखेंगे, आप लोग लिख लेना। हम लिखेंगे कि ये तो क्या हो जाएगी आपकी 2 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए आपकी क्या हो जाएगी, ये विषम संख्या हो जाएगी। फिर लिखेंगे a इक्वल टू कितना 6q प्लस 4, जो कि 2 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और ये आपकी कैसी हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। फिर लिखेंगे a इक्वल टू कितना 6q प्लस कितना 5, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए कौन सी हो जाएगी, ये विषम संख्या हो जाएगी। तो हमको कौन कौन सी संख्या विषम मिली, आप देख सकते हैं कि इसकी पहली संख्या तो सम थी, दूसरी संख्या हमको क्या मिल गई, ये हमको मिल गई विषम संख्या। फिर इसके बाद हम देखेंगे ये आपकी संख्या कौन सी मिल गई है, विषम संख्या, जबकि ये सम थी। उसके बाद ये देखिए कौन सी मिल गई है, विषम संख्या मिल गई है। अगर यही दूसरे तरीके से दिया होता, अगर 2 4 6 लिखा होता लास्ट में, तो पूछता हमसे कि ये बताइए कि ये संख्या सम होती, तो इसी तरीके से प्रूव करते, तब हम क्या करते, विषम वाली छोड़ देते। तो यहाँ आपको ये लेनी है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 और 6q प्लस 1 कैसी संख्याएं आ रही हैं, विषम संख्याएं आ रही हैं। तो लिख सकते हैं, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूट की संख्याएं कैसी होंगी, विषम संख्या होती है। ये लिख देंगे। आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हमने बताया कि ये आप a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे, जहां q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और r की वैल्यू 0 से b के बीच की होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, a की जो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, b की वैल्यू 6 है, तो 6q प्लस r, यहाँ पे हमने 6 ले लिया क्योंकि इसमें 6 लिखा था। r इज इक्वल टू 0 1 2 3 5 4 5 वैल्यू हो जाएंगी, जिनको हम क्रम से रखेंगे और देखेंगे कौन कौन सी विषम आ रही है। तो हम देखते हैं कि 1 और 3 और 5 इसमें आ रहा है, वो आपकी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। यही आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम अभी आगे जो आएंगे अगली एक्सरसाइज में, तो देखेंगे आगे आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इम्प्रूवमेंट है, इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप इसको बार बार देखिए, आपके समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। आगे एक्सरसाइजों में बहुत आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से उसको समझ जाएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। ये कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं, कह रहा है समान संख्या वाले स्तंभों, और कह रहा है अधिकतम संख्या, हाईएस्ट कॉमन। जो अधिकतम संख्या आएगी तो हमको क्या निकालना होगा, इसका हमको निकालना होगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वही जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगी। तो आप लोग इसको देखिए अच्छी तरीके से, इसका हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो इसमें HCF देखिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे। तो इसमें देखिए हमको संख्याएं जो दी हैं, तो चूंकि यहां सॉल्यूशन, चूंकि 32 जो है वो छोटा है 616 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से आप देख सकते हैं। तो ये छोटा है तो आप सबसे पहले इसको लगाने से पहले क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 6 को डिवाइड कर दीजिए आप किससे, 32 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार इसमें पहले 61 में लगाएंगे, तो देखिए कितनी बार लगेगा आपका, 1 टाइम्स लगेगा, तो आएगा 32। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 11 से 2 जाएगा तो 9, 5 में 3 तो 2 बचेगा। अब ऊपर से 6 नोट कर लेंगे। देखिए आप ये नहीं कह सकते कि इसमें ये आपका शेषफल आ गया, शेषफल अभी यही नहीं है, ये तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, इसको लेंगे। जब इतना हो जाएगा तब अब हम क्या करेंगे, इतना आ गया तो इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स लगेगा, ये 9 टाइम्स लगेगा। तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 27, 1 28, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 16 में से 8 जाएगा तो 8, और 8 में से 8 तो 0, 2 में से 2 तो 0, तो 8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 8 से अब देखिए पूरी संख्या हमने डिवाइड कर ली, तब अब जब रिमाइंडर बचा तो कितना बचा, 8। अब इसको हम क्या करेंगे, 32 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितनी बार लगेगा, 4 टाइम्स लग जाएगा, और आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। इसी को लिखना है तो पहले स्टेप में हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, भाज कितना हमको यहाँ दिया है, 616 इज इक्वल टू, भाजक कितना दिया है 32 इंटू भागफल कितना आया है 19 प्लस शेषफल कितना आया था आपका 8 आया था। तो चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 8 इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल यहाँ 8 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आपका यहाँ जो 8 हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा आपका किससे, 32 से, और हम क्रिया वही फिर से दोहराएंगे। अब हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हमने जब 32 को डिवाइड किया तो भाज्य कितना हो गया आपका 32, और आपका भाजक कितना हो गया 8 इंटू भागफल कितना आया 4, और प्लस शेषफल कितना आ गया 0। तो चूंकि शेषफल यहाँ कितना आ गया है, चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 0, इसलिए आपका जो HCF हो जाएगा दोनों नंबर का, इसलिए 616 और 32 का HCF कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ये नंबर हो जिससे लास्ट में डिवाइड हो तो 8 हो जाएगा। इसलिए स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, कह रहा था अधिकतम इस स्तंभों में मार्च करना, कह रहा अधिकतम संख्या क्या है, तो अधिकतम संख्या देखिए तो आपकी हो जाएगी, इसलिए अधिकतम संख्या स्तंभों की तो कितनी हो जाएगी आपकी, ये देख सकते हैं 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, यहां से देखिए दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम संख्या पूछ रहा था तो कितनी हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि ये कह रहा था कि आप इसमें कह रहा था कि समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, दूसरे कह रहा था कि अधिकतम संख्या क्या होगी। तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों नंबर्स का क्या करना होगा, HCF प्राप्त करना होगा। तो हम इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्राप्त करेंगे, और इसका मेथड ये है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। कह रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो पूर्णांक m के लिए कितना होता है 3m या 3m+1, इसे प्रूफ करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में, तो इसमें हम सबसे पहले मानेंगे, माना एक धनात्मक पूर्णांक a है, पूर्णांक a है, जिसे हम a बराबर 3q या a बराबर 3q+1
लिख सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि पहला वाला लेंगे तो a इज इक्वल टू कितना है 3q, वर्क कर देंगे इसका, वर्ग करने पर दोनों साइड में वर्क कर देंगे तो इधर a स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9q स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करें 3 बाहर निकालेंगे कॉमन तो 3q स्क्वायर लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर की जगह पर हम क्या ले लेंगे m ले लेंगे। यहां m इज इक्वल टू कितना है 3q स्क्वायर और m एक धन पूर्णांक है। फिर इसमें हम देखेंगे a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, इसका भी वर्क कर देंगे, वर्ग करने पर वर्क करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसमें a प्लस b का फार्मूला ओपन करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो a स्क्वायर मींस 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a मींस यहां दिया 3q और b मींस कितना 1, तो 3 3 या 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 3 2 या 6q, 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1। इसमें क्या करें कॉमन ले लेंगे तो इसमें कॉमन 3 हो जाएगा आपका 3, तो हो जाएगा बचेगा आपका कितना 3q स्क्वायर प्लस 3 2 या 6q और प्लस 1 बाहर कर देंगे तो हम लिखेंगे 3, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे m प्लस कितना 1, तो हम यहां लिखेंगे जहां m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q है और m एक धन पूर्णांक है। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो स्क्वायर है वो 3m, इसका जो स्क्वायर है वो 3m प्लस 1 के रूप का आ जाता है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा और प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 देख सकते हैं, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, अभी जिस तरीके से हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है उसी तरीके से इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आप देखिए इसमें मानेंगे, माना a एक धन पूर्णांक है तब a बराबर 9m प्लस 1 सॉरी 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम एक एक करके लेंगे, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2, जहां b बराबर है कितना है 3। तो एक लेंगे इसका पहला वाला देखिए, a बराबर 3q, घन करने पर पावर 3 कर देंगे तो a की पावर 3 इज इक्वल टू 3q की पावर 3, a क्यूब ये 3 3 या 9 3 या 27q क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा कितना 3q की पावर 3, तो 9 इसको m मान लेंगे तो m a क्यूब इज इक्वल टू 9m, जहां m इज इक्वल टू 3q की पावर 3 और m एक धन पूर्णांक। दूसरा लिखेंगे जब a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, लिखेंगे घन कर देंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, a क्यूब इसका a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब मींस 1 का क्यूब प्लस 3a मींस 3 क्यूब इंटू b मींस 1, ब्रैकेट में a प्लस b मींस 3 क्यूब प्लस 1। सॉल्यूशन का निकालें तो 27 क्यूब की पावर 3 प्लस 1 क्यूब का 1 प्लस 3 3 या 9 1 या 9 और 9 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 27
क्यू क्यू मिलके क्यू की पावर 2। देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, क्यू 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 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और 9 1 जा 9 क्यू आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 2 7 क्यू की पावर 3, इसका ले लेंगे 2 7 क्यू की पावर 2, फिर प्लस का लिखेंगे 9 क्यू, और प्लस का बाद में लिख देंगे 1। इस पूरे में हम क्या करेंगे 9 कॉमन निकालेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू की पावर 3 प्लस 3 क्यू की पावर 2 प्लस क्यू प्लस कितना 1, तो ये बनेगा आपका 9। इसको हम बोल देंगे पूरे को कितना बोल देंगे इसको m, और प्लस कितना है 1, a की पावर 3 इक्वल टू इतना हो जाएगा। इसके बाद देखिए जहां m इज इक्वल टू कितना है आपका, जहां इधर देख सकते हैं, जहां m इज इक्वल टू 3 क्यू की पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, और m एक धन पूर्णांक। इसी तरीके से हम तीसरा वाला इसका पार्ट दिखा सकते हैं, इसी तरीके से हम इसका क्या कर सकते हैं तीसरा वाला पार्ट दिखा सकते हैं। लिख देंगे हम इसी प्रकार a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 2 होगा। अतः किसी धन पूर्णांक का घन किसी धन पूर्णांक m के लिए 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2 होता है। आप लोग इसके नोट कर लीजिए और इसको अच्छी तरीके से सीखिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। आप लोग पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आपको आगे के लिए दिक्कत ना हो। इसके आगे आपको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे।